हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी सी टोकन्स के बारे में, कीवर्ड के बारे में और उसके बाद में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के टाइप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन वेरिएबल्स टाइप। देखिए, यानी इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल हमारा क्या होता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन उसको हम लोग थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। एक बार जब हम लोग सी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं, उस दौरान हम लोगों को क्या देनी पड़ेगी, कोई न कोई वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू देने के लिए हम लोगों को क्या आवश्यकता होगी, किसी लोकेशन की या किसी एक नेम की आवश्यकता होगी जहां पर हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिस लोकेशन की या जिस नेम की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। यानी साधारण सा मतलब ये है कि वेरिएबल का जो उपयोग है वो हमारी सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग या कोडिंग में किसी भी प्रकार की क्या स्टोर करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हमारे ये जो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल में, वो हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उनको हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और उनको अलग अलग तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम लोग अभी जानेंगे। देखिए, जैसे लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक है, एक्सटर्न है और रजिस्टर है। अब इन सभी वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लोकल वेरिएबल की। तो देखिए, लोकल वेरिएबल यानी नाम से पता लग रहा है कि ये कौन सा वेरिएबल है, हमारा एक लोकल वेरिएबल है। कौन सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ए लोकल वेरिएबल इन सी इज ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक ऑफ कोड। यानी सी लैंग्वेज में हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे उस कोडिंग में क्या होते हैं कि जो भी हमारे फंक्शन होंगे या ब्लॉक होगा उसके अंदर ही काम करेगा। उसका अंदर का क्या मतलब है, देखिए एक बार यहाँ पे जिस प्रकार सी लैंग्वेज में हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, जिस फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे मैन है, ठीक है। और ये जो मैन जो फंक्शन है ये हमारी करली ब्रेस के द्वारा क्या होगा, शुरू होगा, यानी स्टार्ट होगा, और करली ब्रेस के द्वारा ये क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। तो ये हमारे मैन फंक्शन का क्या बन गया, एक एरिया बन गया। यदि इस एरिया के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल होगा। यानी किसी कोड के सिर्फ ओनली ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, उसे हम लोग कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन इस करली ब्रेस के द्वारा शुरू हुआ है और इस करली ब्रेस के द्वारा क्या हुआ है, बंद हुआ है। तो इस वेरिएबल को हम लोग सिर्फ ओनली इस एरिया के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इस एरिया के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो किसी ब्लॉक के अंदर जिस वेरिएबल का उपयोग होता है वो हमारा कौन सा वेरिएबल होता है, कि लोकल वेरिएबल होता है। आगे देखिए, इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक। यानी इसका जो क्षेत्र स्कोप है वो सिर्फ ओनली क्या होता है, लिमिटेड होता है। और लिमिटेड कहाँ तक होता है, जो हमारा क्या है, एक प्रकार का जो ब्लॉक है, यानी इसके अंदर ही इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसको बाहर उपयोग नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देख लीजिए। यानी ये हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन को हमने करली ब्रेस के द्वारा क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ पर एक डेटा टाइप लिया इंटीजर, और इंटीजर डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम किया यहाँ पे ए, और उस ए में हम लोगों ने कितनी वैल्यू असाइन की है, 10। तो 10 किस में चलेगी, ए में चलेगी, ठीक है। अब इस 10 को या इस ए को हम लोग इस ब्लॉक के अंदर ही काम में ले सकते हैं, बाहर इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर ही काम करता है, ब्लॉक के बाहर काम नहीं करता है, वो हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, एक प्रकार का लोकल वेरिएबल होगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की। तो देखिए, ग्लोबल वेरिएबल नाम से पता लग रहा है कि वो हमारा लोकल था और ये हमारा क्या है, ग्लोबल है। देखिए, एक ग्लोबल वेरिएबल इन सी इज ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड। देखिए, वहां पर तो नाम लिखा हुआ था इनसाइड और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग किसी ब्लॉक के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं
और इस ब्लॉक के बाहर भी उपयोग कर सकते, वो हमारा कौन सा होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। लेकिन लोकल वेरिएबल को हम लोग इसके अंदर अंदर उपयोग कर सकते हैं, बाहर इसको उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग इस ब्लॉक के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं और इसके बाहर भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, इट्स स्कोप इज द होल प्रोग्राम, यानी इसका जो स्कोप होता है वो हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं, यानी उसके लिए किसी ब्लॉक की बाउंडेशन नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा एक फंक्शन है। तो लोकल वेरिएबल तो क्या होता है, देखिए आप लोग यहाँ पर हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है y नाम का। तो ये तो क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने एक x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसको हम लोगों ने फंक्शन के आउटसाइड किया है और लोकल को हमने क्या किया, इनसाइड किया है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के ब्लॉक के बाहर हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में उस कोड के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं और उस कोड के बाहर भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो कौन से वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो इनको एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों ने देखा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल की। तो देखिए, स्टैटिक वेरिएबल नाम से पता लग रहा है, इनको रटना नहीं है, लोकल नाम से पता लग रहा है कि वो लोकल है और ग्लोबल है, नाम से पता लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। कौन सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, ए स्टैटिक वेरिएबल इन सी इज ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे ए नाम का। ठीक है, किस नाम का, अभी ये जो वेरिएबल है ये अभी डिसाइड नहीं है कि लोकल है कि ग्लोबल है। यदि इसको ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करेंगे तो ये ग्लोबल होगा और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो ये कौन सा होगा, लोकल होगा। लेकिन यदि हम लोग इससे पहले क्या लगा देंगे, स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देंगे। देखिए, हमने पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जैसे ये y है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ओनली डेटा टाइप लगाया है। लेकिन यहां पर हम लोग कौन से वर्ड का उपयोग, कौन से कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं, स्टैटिक नाम के कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो दोबारा देखिए एक बार, यदि किसी भी वेरिएबल के पहले हम लोग कौन सा कीवर्ड लगा दें, स्टैटिक लगा दें, तो हमारा कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। आगे देखिए, इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन ए सी प्रोग्राम एंड इट्स स्कोप डिपेंड्स अपॉन द रीजन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। यानी हमारा ये जो स्टैटिक जो वेरिएबल है ये हमारा लोकल वेरिएबल भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है। सिर्फ ओनली इसको हम लोग इस कारण जानेंगे कि इसको हम लोगों ने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए, वो डिपेंड करता है कि ये लोकल है या ग्लोबल है। लेकिन इससे पहले हमें लोगों को कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब हमारे पास एक तो कौन सा वेरिएबल है, लोकल है, और एक हमारे पास कौन सा है, ग्लोबल है, तो इस स्टैटिक वेरिएबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए, इसको उदाहरण के लिए जानते हैं। मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किलोमीटर। और किलोमीटर को हम लोगों को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। तो आप लोगों को पता है कि किलोमीटर में मीटर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों को जिस प्रकार मान लीजिए मीटर को फीट में बदलना हो, सेमी में बदलना हो, तो उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो जिस प्रकार मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिक, और उसके अंदर हम लोगों ने जिस प्रकार मान लीजिए ए में हमने डाल दिया 10 डाल दिया। क्या डाल दिए, 10। अब इस 10 ये वैल्यू हम लोगों ने जो इसके अंदर डाली है उस वैल्यू को हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, यानी इसको बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए जिस प्रकार आप लोगों ने नाम सुना होगा एक पाई, उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम के दौरान ये वैल्यू क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो। तो उस दौरान हम लोग कौन से वेरिएबल का उपयोग करेंगे, स्टैटिक। यानी जो यूनिट हमारी फिक्स है और हम ये चाहते हैं कि उसको प्रोग्राम के दौरान क्या नहीं किया जा सके, मॉडिफिकेशन यानी चेंज नहीं किया जा सके, तो उस दौरान हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कौन से वेरिएबल का उपयोग करना पड़ेगा, स्टैटिक का। जैसे हमने बात कर रहे थे कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो ये एक फिक्स यूनिट है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे स्टैटिक,
और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया और मीटर उसमें हमने कितना डाल दिया 1000 डाल दिया। ठीक है, अब हम लोगों को कोई भी वैल्यू देगा, जिस प्रकार मान लीजिए हम लोगों को किसी ने किलोमीटर दिए, बोला कि भाई 5 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है 5 किलोमीटर को मीटर में बदल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को क्या कर देंगे, डायरेक्ट मीटर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीटर में हम लोगों ने एक वैल्यू रखी हुई है और वो वैल्यू क्या है, फिक्स है, यानी जिसको हम लोग प्रोग्राम के दौरान क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज 0। देखिए जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर ए। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, यदि वैल्यू असाइन कर देते तो वो वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, लेकिन अभी हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या नहीं की है, असाइन नहीं की है। अब इस वैल्यू को यदि इस वेरिएबल को यदि हम लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, स्टैटिक हमारा जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल की। ऑटोमेटिक वेरिएबल देखिए ये क्या होता है कि हम लोग इसके बारे में वैसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका नाम से अलग है। ये ऑल द लोकल वेरिएबल, यानी हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे कौन से वेरिएबल होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। कौन से होते हैं, बाय डिफॉल्ट कौन से वेरिएबल होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटो वेरिएबल, यानी लोकल वेरिएबल को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, देयर स्कोप इज लोकल एंड देयर लाइफ टाइम इज टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफ वी नीड वी कैन यूज द ऑटो कीवर्ड टू डिफाइन द ऑटो वेरिएबल। देखिए जिस प्रकार ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिस प्रकार ए, तो ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, एक प्रकार का लोकल वेरिएबल है। ठीक, यदि हम लोग इससे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पे ऑटो नाम का कीवर्ड लगा देंगे, तो ये भी हमारा कौन सा वेरिएबल रहेगा, एक प्रकार का लोकल वेरिएबल रहेगा। लेकिन इसको लैंग्वेज की भाषा में हम लोग क्या बोल देंगे, ऑटोमेटिक कीवर्ड है, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोल देंगे। तो जो हमारे साधारणतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग कौन से वेरिएबल बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ऑटो वेरिएबल इज गार्बेज वैल्यू। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स नाम, ठीक है ना, ये ब्लॉक के अंदर ही। इससे पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, ऑटो लगाया या नहीं लगाया, तो लेकिन ये कौन सा वेरिएबल रहेगा, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। तो एक्स नाम का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके अंदर अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। देखिए स्टैटिक में तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो कितनी होती है, 0 होती है, लेकिन ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल की जो बाय डिफॉल्ट यानी वैल्यू यदि हम लोगों ने असाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसकी रहेगी वो कौन सी वैल्यू रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी। और गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है यानी यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका आइडिया किसी को भी नहीं। ओके, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल में जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसको स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने एक एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हम लोगों ने कितना असाइन किया, 10। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और इसको हम लोग कौन सा वेरिएबल बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोल सकते हैं। और यदि इससे पहले हम लोग ऑटो नाम का कीवर्ड लगा देंगे तो भी हमारा कौन सा वेरिएबल रहेगा, ये ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल रहेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल वेरिएबल की। देखिए एक्सटर्नल वेरिएबल इन सी कैन बी सेट बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स। यानी मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जिस प्रकार सी प्रोग्राम या सीपी नाम से हमने क्या बनाई, एक फाइल बनाई। आप लोगों को पता है कि .h नाम से जो होती है यानी कोई भी फाइल होती है उसके आगे यदि .h लगा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक फाइल बन जाएगी। इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, कोई प्रोग्राम बनाया, कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना सकते, ठीक है। और उसके अंदर या बाहर जो भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिस प्रकार ABC नाम ने क्या किया, हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इस वेरिएबल को हम लोग इस फाइल के अंदर उपयोग कर सकते हैं
और यदि इसी हेडर फाइलों को लेकर यदि हम लोग दूसरा कोई प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम ये अलग प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम अलग है, लेकिन दोनों में हेडर फाइल क्या समान है, इसमें भी cp.h है और इसमें भी क्या है cp.h है। तो ये जो वेरिएबल यहाँ पर इस प्रोग्राम में डिक्लेयर किया ना, इस वेरिएबल को हम लोग इस प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसी कारण इसको कौन सा वेरिएबल बोला गया है, एक्सटर्नल वेरिएबल बोला गया है। इस कारण हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल को शेयर कर सकते हैं। ये शायद बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे देखिए, वी कैन डिक्लेयर एन एक्सटर्नल वेरिएबल यूजिंग द एक्सटर्नल कीवर्ड। अब ये हम लोगों ने एबीसी नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस एबीसी वेरिएबल को हमें एक्सटर्नल वेरिएबल बनाने के लिए इससे पहले हम लोगों को कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कौन सा वेरिएबल होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल होगा। अब इस वेरिएबल को हम लोग इस प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं और किसी अन्य प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जो फाइल है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, आगे देखिए, देयर स्कोप इज ग्लोबल, यानी इसका जो क्षेत्र वो क्या होता है, ग्लोबल होता है, यानी इसको हम लोग ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं और ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकते हैं। एंड दे एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स, और इसको हम लोग अलग अलग फाइल में क्या कर सकते हैं या अलग अलग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन उन सभी प्रोग्राम की जो हेडर फाइल है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, ये बात आ गई होगी आप लोगों के शायद समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट बात करेंगे रजिस्टर वेरिएबल की। तो देखिए, रजिस्टर वेरिएबल, इसके डेफिनेशन देखिए, रजिस्टर वेरिएबल इन सी आर दोज वेरिएबल दैट आर स्टोर्ड इन द सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल स्टोरेज प्लेस लाइक रैम। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रकार के वेरिएबल पढ़े। उन वेरिएबल में हम लोग जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे या हम लोग वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल सारे के सारे कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में जाकर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग किसी वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वो कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, रजिस्टर नाम की जो मेमोरी होती है। ये आप लोग जानते होंगे कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, हमारे कंप्यूटर के सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू है वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होती है, रजिस्टर में। इस वेरिएबल को इस कारण यूज किया जाता है, जिस प्रकार मान लीजिए कोई वैल्यू है और वो वैल्यू हमें बार बार चाहिए, तो सीपीयू क्या करेगा, इस वैल्यू को बार बार लाने के लिए या इसको एक्सेस करने के लिए कहाँ नहीं जाएगा, रैम में नहीं जाएगा, वो कौन सी मेमोरी में जाएगा, रजिस्टर, जो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है। इस वेरिएबल को इसी कारण डिक्लेयर किया जाता है ताकि कोई भी वैल्यू बार बार उपयोग में आ रही है तो उसको फास्टली या तेजी से एक्सेस किया जा सके। ओके, आगे देखिए, देयर स्कोप इज लोकल, यानी इसका जो स्कोप है, जो क्षेत्र, वो क्या होता है, लोकल होता है। यदि मान लीजिए इसको हम लोगों ने किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है तो ये किसी ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, ब्लॉक के बाहर काम नहीं करेगा। तो ये चीज हम लोग काफी बार पढ़ चुके। आगे देखिए, दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग द रजिस्टर कीवर्ड। जिस प्रकार हम लोग स्टैटिक, एक्सटर्न या ऑटो कीवर्ड के बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार कौन सा कीवर्ड है, रजिस्टर। जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग एक इंटीजर एबीसी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उससे पहले हम लोगों ने कौन सा कीवर्ड लगा दिया, रजिस्टर नाम का कीवर्ड लगा दिया, तो ये एबीसी जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, हमारा रजिस्टर वेरिएबल बन जाएगा। और ये वेरिएबल अब कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा, रजिस्टर मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ओके, आगे देखिए, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज गार्बेज, यानी यदि हम लोगों ने इस वेरिएबल में किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू असाइन नहीं किए तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। और गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू आ सकती है। ओके, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, यानी रजिस्टर वेरिएबल वो किसी ब्लॉक के अंदर ये काम करता है। तो ये हमने एक वेरिएबल VAR नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इससे पहले हम लोगों ने रजिस्टर नाम का कीवर्ड लगाया है। तो ये जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल बन गया, रजिस्टर वेरिएबल बन गया। और रजिस्टर वेरिएबल कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं, रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होते हैं। और इनका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, लोकल होता है। और इनकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। ओके, तो एक बार इनको हम लोग जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे सबसे पहले लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल हमारा क्या होता है कि लोकल वेरिएबल होता है जो किसी ब्लॉक के अंदर ही काम करता है और इसका जो स्कोप होता है वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, यानी इसको ब्लॉक के अंदर ही काम कर ब्लॉक के अंदर ही काम में ले सकते हैं, ब्लॉक के बाहर काम
नहीं ले सकते। इसी प्रकार हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोग आउटसाइड ब्लॉक यूज कर सकते हैं, यानी लोकल को हम लोग इनसाइड ब्लॉक और ग्लोबल को आउटसाइड ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इस स्टैटिक, यदि हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी वैल्यू को फिक्स रखना है, यानी उसको प्रोग्राम के दौरान क्या नहीं होने देना है, चेंज नहीं होने देना है, तो उसके लिए हम लोग कौन से वेरिएबल का उपयोग करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का उपयोग करेंगे। और बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और ये वेरिएबल ग्लोबल भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। उसके बाद में हमने देखा था ऑटोमेटिक वेरिएबल। हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं उन सभी को कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन यदि हमें ऑटोमेटिक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उससे पहले हम लोगों को कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ऑटो कीवर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बात की थी एक्सटर्नल वेरिएबल की। एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए हम लोगों को एक वेरिएबल को एक से अधिक प्रोग्राम में उपयोग करना है तो उसके लिए हम लोगों को कौन सा वेरिएबल काम में लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल। लेकिन इन दोनों प्रोग्राम की या अलग अलग प्रोग्राम की जो हेडर फाइल है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद में हमने बात की थी रजिस्टर वेरिएबल की। रजिस्टर वेरिएबल हमारी सीपीयू की रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है जो कंप्यूटर की रैम में स्टोर नहीं होता है। इसको डिक्लेयर करने के लिए कौन से कीवर्ड की आवश्यकता होती है, रजिस्टर की आवश्यकता होती है। और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, गार्बेज होती है। और इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, लोकल होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो वेरिएबल के टाइप के बारे में था। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।